हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम जो है उसके क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है और हमने एक ओवरव्यू देखा था कि जो डिफरेंट फाइला हैं उन्हें हमने किस बेसिस पे सेपरेट किया है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। आज हम डिफरेंट फाइला के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। तो टोटल जो एनिमल किंगडम में 11 फाइला आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर यहाँ पर वर्ड लिखा हो फाइलम तो इट मीन्स ये सिंगुलर है, और अगर यहाँ पे यूएम की जगह ए लिखा हो मतलब फाइला लिखा हो तो इट मीन्स ये प्लूरल है। तो सबसे पहले जो फाइलम आता है दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो पोर वर्ड है, पोर का मीनिंग होता है छेद। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि पोरीफेरा फाइलम में जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी, और इनको हम मेनली स्पॉन्जेस भी कहते हैं। स्पॉन्जेस हम इनको क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा कि नहाने के लिए एक स्पॉन्ज आता है मार्केट में जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको आप पानी में भिगो दो तो एकदम से फैल जाता है और जब आप उसको निचोड़ते हो तो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। तो ये जो स्पॉन्जेस है इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके जैसा होता है, दैट इज़ वाई देयर कॉमन नेम इज स्पॉन्जेस। ये जनरली मेरीन होते हैं। मेरीन मीन्स कि ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। एसिमेट्रिकल है, मतलब आप कहीं से भी इनको कट करके एक जैसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको एसिमेट्रिकल कहते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स, यानी कि सबसे पुराने मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। इनमें कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, मतलब ब्लड नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, मतलब पानी ही अंदर सर्कुलेट होता रहता है। पानी के द्वारा ही ये जो यूजफुल चीज़ें उनको लेते हैं और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। ये जो पोर्स हैं, दीज पोर्स आर नोन एज ओस्टिया। इन पोर्स के थ्रू ये पानी को अपने अंदर लेते हैं, जो इनके अंदर जो कैविटी है स्पॉन्जोसील वहाँ जाता है, और उसके बाद वहाँ से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और बाहर जाने वाला जो इसके अंदर छेद होता है जिससे बाहर जाता है पानी, दैट इज ओस्क्यूलम। तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे है, इसी के द्वारा ये खाना भी लेते हैं, मीन्स डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि गैसेस को भी एक्सचेंज करते हैं और वेस्ट को भी रिमूव करते हैं। मतलब इनमें कोई ब्लड या कोई दूसरा पिगमेंट नहीं होता, पानी के थ्रू ही ये सारा फूड लेते हैं या गैसेस लेते हैं या वेस्ट को रिमूव करते हैं, और उस पानी को ये अपने छेदों के द्वारा यानी कि ओस्टिया के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्यानोसाइट्स या कोलर सेल्स बोलते हैं। यहाँ भी आपने याद रखना है कि जहाँ पे साइट्स वर्ड यूज हुआ हो तो साइट्स मीन्स सेल्स। तो इनकी जो स्पॉन्जोसिल मतलब इनके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी के आसपास कोलर सेल्स या क्यानोसाइट्स पाए जाते हैं। डाइजेशन इनमें इंट्रासेल्यूलर है, क्योंकि सिर्फ सेल्स ही होते हैं तो सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। बॉडी के बाहर का जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसको आप लोग द्विलिंगी भी बोलते थे, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म एग भी बनाएगा और स्पर्म भी बनाएगा, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मदर है, मदर की बॉडी के अंदर ही बेबी की पूरी डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे पहले अगर एग वगैरह फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद लार्वा बनेगा और उसके बाद एडल्ट बनेगा, मीन्स एक लार्वल स्टेज आएगी। जैसे आपने फ्रॉग में भी देखा होगा उस या बटरफ्लाई में भी देखा होगा कि पहले एग होता है, एग से प्यूपे बनते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कि डायरेक्टली जो है वो एडल्ट नहीं बनाएगा, बीच में लार्वल स्टेज जरूर आएगी। इसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ब्रैकेट में इनके कॉमन नेम्स हैं, तो आपको बायोलॉजिकल नेम जो है जरूर याद होने चाहिए, और आपने कोशिश यही करनी है कि हर फाइलम के आपको कम से कम 3 नाम याद रहें। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड जो फाइलम है दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। इसका एक और नाम है स्नाइडेरिया। ये एक्वेटिक है, मीन्स पानी में ही रहते हैं। मेरीन है, मीन्स सी वाटर में रहेंगे। सिसाइल और फ्री स्विमिंग। सिसाइल होता है जब कोई चीज
किसी सख्त सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहती है, जैसे कोई पत्थर है या कोई शीला है, अगर ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, मूव नहीं कर पा रहा, तो इसको हम सिसाइल बोलेंगे। फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं कि मतलब बहते हुए पानी के साथ जा सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक सर्कुलर पार्ट होता है, तो जैसे सर्कल आपको पता है रेडियस के लॉन्ग आप कहीं से भी कट करके इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो वही है कि इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनको स्नाइडेरिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्नाइडोब्लास्ट या स्नाइडोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं इनमें स्टिंजिंग कैप्सूल्स होते हैं। स्टिंज का मतलब होता है डंक मारना, तो मतलब इसके आगे का जो पार्ट है थोड़ा नुकीला होता है, जिसकी हेल्प से ये किसी भी चीज के साथ जाकर अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्नाइडोब्लास्ट या स्नाइटोसाइट्स। तो क्योंकि इनमें वो सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज वाई हम इनको स्नाइडेरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है इस पर टेंटिकल्स भी होते हैं, मीन्स जैसे आपने कॉकरोच में देखा होगा कि आगे एंटीना टाइप स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और ये जो स्नाइडोब्लास्ट है, जो भी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसके आगे स्टिंजिंग कैप्सूल यानी कि डंक मारने वाली चीज होती है, जैसा कि आप जो आपको यहाँ साइड में पिक्चर दिखाई हुई है इसमें देख सकते हो, ये इसका टेंटिकल वाला पार्ट और ये इसका नुकीला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंजिंग पार्ट। तो क्योंकि इनके अंदर ये इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, तो ये इनको एनकरेज का मतलब होता है सपोर्ट, किसी भी चीज के साथ जुड़ जाना, डिफेंस दुश्मनों से अपनी रक्षा करने में, या जो अपना शिकार है उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अकेला पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम था जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। आगे हम जितने भी पढ़ेंगे उनमें टिश्यू देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ही आएगा। तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स जो बॉडी है वो 2 जर्म लेयर्स की बनी होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, जो हमने पोरीफेरा पढ़े थे वहां पे जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर है, यानी कि सेल के अंदर होता है। यहाँ पर क्योंकि टिश्यूज बन चुके हैं तो जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर ना होकर सेल के बाहर भी हो सकता है और सेल के अंदर, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है। और कुछ स्नाइडेरियन जिन्हें हम कोरल्स बोलते हैं, उनके जो बॉडी का स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, जो हमारे घर में मार्बल लगा होता है वो भी इसी CaCO3 का बना होता है। और ये जो स्नाइडेरियंस हैं ये 2 तरह से 2 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसमें से जो इनकी पॉलिप वाली फॉर्म है वो सिसाइल है, मतलब अपनी जगह पे फिक्स रहती है, जिसमें एग्जाम्पल आता है हाइड्रा एडेंसिया। और जो दूसरा है मेड्यूसा वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है और वो फ्री स्विमिंग होता है, मतलब एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, जैसे कि ऑरेलिया या जिसको आप जेली फिश भी बोलते हो। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये ऑरेलिया है, ये मेड्यूसा का एग्जाम्पल है, यानी कि ये फ्रीली स्विम कर सकता है। और ये जो एडेंसिया है इसके नीचे आप देखोगे कि एक बहुत ही चौड़ा सा सबस्ट्रेट है, तो ये इसको किसी भी हार्ड चीज के साथ जुड़ने में हेल्प करता है, तो मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, सिसाइल है। पर जो दूसरे वाला पार्ट है ये स्विम कर सकता है, तो ये अपनी जगह से मूव कर सकता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप। तो जो जेली फिश है वो आपकी फ्री स्विमिंग में आती है, जिसको आप ऑरेलिया भी बोल सकते हो। और कुछ स्नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आप मेंढक आपने देखा होगा, वो आता तो है आपका एम्फीबियंस की कैटेगरी में, बट जस्ट यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करने के लिए फ्रॉग का एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे फ्रॉग में होता है कि वो कुछ टाइम, तो जब वो टेडपोल स्टेज में होता है उस टाइम तो वो पानी के अंदर रहता है, स्विमिंग करता है, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाता है तो वो लैंड पे आके रहने लग जाता है। यहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ स्नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीजें पाई जाती है, मतलब अपनी लाइफ के कुछ टाइम पॉलिप की फॉर्म में रहते हैं और कुछ टाइम मेड्यूसा की फॉर्म में, यानी कि वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि अपनी लाइफ का कुछ फेज उन्होंने पॉलिप में गुजारा और कुछ फेज जो है उन्होंने मेड्यूसा में गुजारा। तो जो पॉलिप्स हैं वो मेड्यूसे बनाएंगे एसेक्सुअल, मतलब अगर उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो मेड्यूसा बनाते हैं, और वही मेड्यूसा जो है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो पॉलिप्स बनाते हैं, मतलब दोनों चीजें जो है ऑल्टरनेटली चलती हैं। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 2 तो अभी आपने पिक्चर में देखे, ऑरेलिया एडेंसिया, इसके अलावा फाइजेलिया, गोर्गोनिया, मिएंड्रीना। जो भी आपको इजी लगते हैं आपने वो 2 या 3 नाम अच्छे से याद करने हैं। और तीसरा जो फाइलम आज हम पढ़ेंगे दैट इज स्टेनोफोरा, जिनको हम स्टेनोफोर्स भी बोलते हैं।
सी वालनट्स भी बोलते हैं या कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। ये अगेन मरीन है। यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं इनमें आप जब भी आप इस लेसन को या आप कोई भी क्लासिफिकेशन का लेसन करते हो तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप कंपैरिजन करके उसको करो। अगर आप कंपैरिजन करके करोगे तो आपको सिमिलैरिटीज भी पता लगेंगी और आपको डिफरेंसेस भी पता लगेंगे, और आप ये भी देखोगे कि जैसे जैसे आप लो से हाई लेवल पे जा रहे हो तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी या क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि तीनों ही जो फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मरीन, यानी कि वो समुद्र के पानी में रहते हैं। जो हमने सबसे पहले किया था पोरीफेरा, उसमें सिमिट्री नहीं थी, देवर एसिमेट्रिकल। उसके बाद जो हमने सिलेंट्रेटा और जो हम स्टेनोफोरा कर रहे हैं दे बोथ आर रेडियली सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों की ही जो बॉडी है वो सर्कल की शेप में है। तो जहां भी सर्कुलर शेप होगी वहां पे रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। अगेन डिप्लोब्लास्टिक है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था, 2 लेयर से मिलकर बना हुआ था। जो सबसे पहले हमने किया था पोरीफेरा उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। बाकी की ये जो दोनों फाइलम है इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर आपको 8 रो दिखेंगी कॉम्ब प्लेट्स की, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 की, मतलब आपको इस तरह से 8 लाइनें दिखेंगी। इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। ये क्या करती हैं, ये इनको लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती हैं। डाइजेशन इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर दोनों तरीके से हो सकता है, क्योंकि वही बात आ गई, इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब टिश्यू फॉर्म हो गए हैं तो दे हैव अ चॉइस कि चाहे इनकी डाइजेशन सेल के अंदर हो या सेल के बाहर। और एक जो खास प्रॉपर्टी है जो इसको बाकियों से अलग करती है, जो इम्पोर्टेंट भी है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं लाइट एमिटिंग, यानी कि जिसमें से लाइट चमकती है, जैसे जुगनू है, जुगनू को हम ल्यूमिनेसेंट बोलते हैं। तो यहाँ भी बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है तो उसे हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ स्टेनोफोर्स में ही पाई जाती है। ये भी हर्माफ्रोडाइट है, मतलब इसमें भी आप मेल और फीमेल को सेपरेट नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज सेक्सुअल। उसमें हमने पढ़ा था कि पॉलिप में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेड्यूसा जो है उसमें सेक्सुअल, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है दैट इज ओनली सेक्सुअल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वहाँ पर क्या था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, यानी कि मदर के पेट के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, मतलब बेबी की डेवलपमेंट सब कुछ वहाँ हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर की तरफ ही रिलीज हो जाएंगे जो भी स्पर्म्स और ओवम होंगे, बाहर ही वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वा स्टेज वगैरह सब वहीं बनेगी। इसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, प्लूरोब्रैकिया एंड स्टेनोप्लाना। तो बाकी के जो हमारे फाइलम है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। बट अगेन मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप इसको करो आप अपनी नोटबुक साथ में रख के जो जो आपको पॉइंट्स कॉमन लगते हैं, जो जो पॉइंट्स अलग लगते हैं, आप उनको लिस्ट आउट करो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो डिफरेंसेस की फॉर्म में आ सकते हैं। या जैसे मैंने आपको बताया बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ उसी में पाई जाती है तो कई बार वो भी आपको 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। जैसे पोरीफेरा में आपको पता है पोर्स हैं, और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता जिसकी बॉडी पे पोर्स हो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विच फाइलम इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट हैज पोर्स ऑन देयर बॉडी। तो इस तरह के जो पॉइंट्स आप कह सकते हो करैक्टरिस्टिक है जो सिर्फ उसी में पाए जाते हैं, उनको भी आपने ध्यान से याद करना है।